हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगर्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर डाउट्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2.16 जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 से लिया है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ क्वेश्चन में दो पार्ट दिखा रहा है। पहला पार्ट है द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। नाउ व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। सो यहाँ पर फिफ्थ ऑर्बिट से रिलेटेड एनर्जी पूछ रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला में हम पुट करेंगे। फॉर्मूला होता है En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n² z² जूल। ना यहाँ पर n की वैल्यू हमें दी गई है फिफ्थ, सो n इज इक्वल टू 5 हम मानेंगे। सो E5 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18। नाउ 1/n² की जगह 1/5² करेंगे, यानी कि हो जाएगा 1/5² मीन्स 25। z² z होता है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, सो 1 का स्क्वायर मीन्स 1 जूल। सो हमारे पास बचता क्या है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 25 जूल। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक लगाते हैं। जो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 है, अगर हम डेसिमल शिफ्ट करें 218.0 कर दें तो हमने डेसिमल को राइट साइड 2 स्टेप शिफ्ट किया तो -2 ऐड हो जाएगा, तो -18 -2 हो जाएगा टोटल -20। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -218 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई 25 जूल। अब इसको कैलकुलेट करना आसान हो गया है। इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास आंसर आएगा -8.72 इंटू 10⁻⁻20 जूल, और यही हमारा आंसर होगा। एनर्जी होगी हमारी 8.72 इंटू 10⁻⁻20 जूल। अब यहाँ पर माइनस का साइन से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो फ्रेंड्स समझ लीजिए माइनस का साइन का मतलब ये नहीं कि एनर्जी नेगेटिव है। एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती। माइनस का साइन का मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट्स इट। सो एनर्जी की वैल्यू है हमारी 8.72 इंटू 10⁻⁻20 जूल। चलिए जल्दी से सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पर हमें फिफ्थ ऑर्बिट यानी कि n इज इक्वल टू 5 का रेडियस निकालना है। फिर से फॉर्मूले पे आते हैं सीधे। रेडियस इज इक्वल टू 52.9 अपॉन z इंटू n², ये फॉर्मूला है और इसका वैल्यू होता है पिकोमीटर। चलिए फॉर्मूले में रखते हैं। 52.9 अपॉन z की वैल्यू हो जाती है 1, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर है 1, इंटू n² है 5 का स्क्वायर, तो हो जाता है 52.9 इंटू 25। अब इसका आंसर आएगा हमारे पास 1322.5 पिकोमीटर। अगर हम इसे डेसिमल को शिफ्ट करें तो 1.3225 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल को 3 स्टेप लेफ्ट साइड शिफ्ट कराया तो 10⁻+3 आ जाएगी। अब इसको अगर हम चेंज करके नैनोमीटर में लिखना चाहें तो हमें पता है 1 पिकोमीटर होता है इज इक्वल टू 10⁻³ नैनोमीटर। सो 1.3225 इंटू 10⁻³। अब पिकोमीटर की जगह हम लिख देंगे इंटू 10⁻³ नैनोमीटर। सो -3 और +3 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 1.3225 नैनोमीटर। और फ्रेंड्स यही हमारा रेडियस का वैल्यू होगा। फिफ्थ रेडियस की वैल्यू है हमारी 1.3225 नैनोमीटर। सो फ्रेंड्स कैलकुलेशन बहुत इजी थी, खाली फॉर्मूले को याद रखने की ज़रूरत है। सो इसके साथ ही यह सवाल भी यहीं पर ख़त्म होता है। अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो के साथ बने रहिए। टिल देन थैंक यू।